नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दिवाली खत्म हो गई है लेकिन तोहफे अभी तक मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक और बड़ा गिफ्ट आप सभी को मिलने जा रहा है बाजार की तरफ से, क्योंकि बाजार तैयार हो गया है फ्रेश लाइफ हाई लगाने को। और इस बार के हीरो थोड़े डिफरेंट होंगे। हाँ जी, इस बार के हीरो होंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स, श्रिम्प स्टॉक्स, या फिर जितनी भी कंपनियां जिनका अमेरिका से लेना देना है वो सारे के सारे इस बार के हीरो हो सकते हैं। आईटी स्टॉक्स को थोड़ा सा मेरे को लगता है उतना खुशी नहीं होगी, लेकिन मतलब आईटी का यूएस से लेना देना है, बट आईटी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रली तेजी में रहेगा जैसा रहता है। बट टेक्सटाइल, श्रिम्प या और जो थोड़े बहुत ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियां हैं, सोना, बीएलडब्ल्यू टाइप, इनके लिए बड़ी खुशखबरी आते हुए दिख रही है और पूरे देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या है दोस्तों? खबर यह आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले तो दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिवाली की बधाइयां दी, और उसके बाद अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए दिख रही है। और मिंट की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑफिशियल किसी गवर्नमेंट या कंट्री की तरफ से नहीं, मिंट की तरफ से है कि ट्रेड डील आ सकती है भारत और यूएस के बीच में। और ये ट्रेड डील जो है दोस्तों, सीधे के सीधे जो अभी भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है, इसे कट करके 15% पे लाया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि फिर हम मतलब सबसे कम टैरिफ पे करने वालों में से एक कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या है, दूसरे लोगों का भी फायदा उठाएंगे। फिर हमारे लिए होगी एक अपॉर्चुनिटी बड़े लेवल पे कि अब तो माल बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, क्योंकि हमसे महंगा प्रोडक्ट है दूसरी कंट्रीज का, उनसे सस्ता बेचना है बस हमें। तो अब अपडेट ये आ रही है, द यूएस इज लाइकली टू अनाउंस अ ट्रेड डील विद इंडिया सून विच विल इंक्लूड टैरिफ कट्स पर मिंट के हिसाब से। द कट्स वुड लोअर टैरिफ रेट्स फ्रॉम 50% टू 15%। इसके बदले में भारत रशियन ऑयल परचेजिंग कम कर देगा या बंद कर देगा, और ये दोनों के बीच में बातचीत हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। और वैसे भी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस ही करा है कि हम रशिया से ऑयल परचेजिंग कम कर रहे हैं और यूएस से बढ़ाएंगे। ये सब तो चीजें आ ही चुकी हैं, प्लस गैस और एनर्जी का इंपोर्ट हम इंक्रीज करने वाले हैं यूएस से, ये भी हो ही चुका है। तो कहीं ना कहीं यूएस से बाइंग हमारी बढ़ रही है, और इसी के चलते प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकता है जल्दी ही टैरिफ कट अनाउंस करें भारत के लिए और ट्रेड डील आ जाए। और अगर ये होगा तो आप सभी को पता है क्या होने वाला है भारतीय बाजार में। और ये सब चीजें पहले से डिस्कस कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ कि सब नेगेटिव प्राइस दिन है, पॉजिटिव आने दो अब तो बस एक के बाद एक। और इसके बाद भी और भी पॉजिटिव चीजें आपके लिए लाइन में लगी हुई हैं, जैसे भारत का चाइना के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन, भारत और कनाडा का भी होगा जब इन सबके साथ हो जाएगा। तो एक के बाद एक लाइन लगी हुई है पॉजिटिव खबरों की। अब मैं आप सभी के साथ बढ़ता हूं दोस्तों थोड़ी सी आगे दूसरी खबर की तरफ। तो ये जो ट्रेड डील आने की खुशी जैसे ही खबर आई बाजार में, वैसे ही आज जब गिफ्ट निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वो भैया 26,200 चला गया, 250 पॉइंट्स का अप मूव है। तो फ्रेश लाइफ आई अब दूर नहीं रहा है भारत से। हमारा निफ्टी 25,868 पे बंद हुआ है। आप ये मान के चलो कि आपको कल यानी कि हाँ जी, कल बाजार खुलेगा, थर्सडे है कल, फिर फ्राइडे भी बाजार खुलेगा। पॉसिबिलिटीज हैं कि अक्टूबर एंड तक आपको फ्रेश लाइफ आई दिख जाए, मेरे को पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं आया तो नवंबर फर्स्ट वीक या फर्स्ट हाफ में तो 100% आना ही चाहिए। ये 100% बाजार में कुछ नहीं होता है, इसे कट करता हूं मैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज लग रही है पूरी मतलब इस तरीके से सब कुछ सजाया जा रहा है कि लग रहा है भैया राम जी आने ही वाले हैं। तो बाजार फ्रेश लाइफ आई पे लगने की तैयारी में पूरी तरीके से। अपने शेयर्स को ज्यादा मत छेड़िएगा, खबर के दम पर अब टेक्सटाइल ले ले रहा हूं, अब ये कर दे रहा हूं, अब वो बेच दे रहा हूं, मत करिएगा। क्या चलेगा, कब चलेगा, कैसे चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर चल जाएगा। बने रहोगे, बैठे रहोगे तो पैसा बना लोगे, लेकिन उठापटक करते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हो गई गिफ्ट निफ्टी और ट्रेड डील की अपडेट। साथ ही साथ कमोडिटीज में जो ये भयंकर गिरावट आते हुए दिखी है गोल्ड और सिल्वर में, मतलब दशक की सबसे बड़ी गिरावट आई है इंट्राडे में। 2013 अप्रैल में गोल्ड में एक दिन में 6.25% की गिरावट देखी गई थी, जो कल हुई है। तो इन सब के बाद इक्विटी और एग्रेसिव कहीं ना कहीं बाइंग दिखा सकती है, क्योंकि अगर पैसा वहां से निकलेगा तो कहीं तो जाएगा, इक्विटी में हो सकता है जाता हुआ दिखे। तो ये एक अलग पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है मुझे लगता है। दूसरी बात,
गोल्ड और सिल्वर को लेकर अपडेट ये आ रही है कि ये करेक्शन जो है वो 4000 से $4050 के आसपास तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद रिबाउंड आ सकता है। 4500 तक के टारगेट हैं, लेकिन एक साल के। तो अब यहां से गोल्ड और सिल्वर में 10% की मैक्सिमम अपसाइड देख रहे हैं भाई साहब, वो भी नीचे जाने के बाद। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो अच्छी है मेरे हिसाब से, कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा अलर्ट किया जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा, ये चीज इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगी, फिर उनका पैसा शिफ्ट हो सकता है इक्विटीज की तरफ, और इक्विटी में कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया बाउंस बैक पुल बैक, इनफैक्ट अब बाउंस बैक पुल बैक तो छोड़ो, इंडेक्स लाइफ आई और स्टॉक्स में जर्नी वापस से तेजी की शुरू होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से फर्स्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।